Welcome back, student. Once again, we are going to take one more example of multiplication by T property. So write down example number 4. In Laplace transform, there is a property. Find Laplace transform of T e raised to minus 2t sine 3t. Like that, there is an example where both the property are going to play their roles. For example, up to now, what we have seen only multiplied by t. Now there is a chance, there is a possibility that they can ask for both first shifting as well as multiplication property. How to deal with such a kind of examples? Let's see that. First of all, क्या करना है हमें? First of all, we have to consider that the function let f of t is equal. The main function should be sine 3t only, because these two both will have their own properties. So they are only going to apply the property rule later on. You just see that. Now what we have to do, apply the Laplace transform on both sides. So if we apply Laplace transform on both sides, we will get L of f of t is equal to L of sine 3t. You have to tell me that what is the Laplace of sine 3t? Yes, 3 upon, क्योंकि लैपलास का फॉर्मूला क्या है? साइन ए अपॉन, ठीक है, तो ए अपॉन फॉर्मूला होने के कारण 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, दैट इज अ 9. You will get f bar of s. Raise your hand, you understand? Yes, very good. Now one by one we are going to play the property of the row, but you can have little bit confused that कि सर हम क्या करना है हमें. तो यहाँ पे क्या करना है, आप t को पहले ले सकते हो, बाद में आप फर्स्ट शिफ्टिंग लास्ट में यूज की तो भी चलेगा, because they both are multiplied together. So like that we will do that operation. So यहाँ पे अभी मैं apply multiplication पर apply multiplication property. What is that property? अगर कोई फंक्शन को t मल्टीप्लाई होता है, t f of t, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना है. क्या फॉर्मूला है? -1 का पावर 1, डेरिवेटिव 1 टाइम्स वी हैव टू टेक बिकॉज t का पावर 1 है. तो किस टर्म का डेरिवेटिव लेना है? वो टर्म यहाँ पे क्या होगी? f बार ऑफ s होगी. जिस टर्म का हमें डिफरेंशिएशन लेना है वो होती है हमें f बार ऑफ s. मतलब पहले हमें कन्वर्ट कर लेना होता है. हमारा गिवन एग्जांपल जब तक f बार ऑफ s में नहीं कन्वर्ट होता तब तक वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ डेरिवेटिव. वेरी सिंपल. So now we have the function -1 is 1, डेरिवेटिव ऑफ इस टर्म का डिफरेंशिएशन लेना है हमें 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का. तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को हम साइड में ले लेते हैं, -3 हो जाएगा. और जब 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन समथिंग स्क्वायर. वन मोर टाइम, यहाँ पे अगर 3 बाहर आ जाता है तो आपको देखना है कि ऊपर सिर्फ 1 है. तो 1 अपॉन समथिंग का अगर डेरिवेटिव लेना चाहोगे तो मैंने पहले भी बोला है कि सिंपली क्या करना है हमें, -1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर कर देना है. मतलब ये जो टर्म है डिनोमिनेटर, इसका हमें स्क्वायर कर देना है, दैट्स ऑल. एंड फिर कंपोजिट, आपको मैंने कहा है कि कंपोजिट वहां पे एस स्क्वायर होता है, तो उस एस स्क्वायर का सेपरेट डिफरेंशिएशन लेना होता है. दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज कंपोजिट टर्म. तो यहाँ पे कंपोजिट क्या आएगा? एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s, ये हो गया कंपोजिट. ये मल्टीप्लाई में लिखना है. तो फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पे 3 to the 6s अपॉन स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट स्क्वायर. ये हो गया अप्लाई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. नाउ देयर इज अगेन वन प्रॉपर्टी इज लेफ्ट आउट, दैट इज अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑन बोथ साइड. तो किस टर्म के लिए अप्लाई करना है? e टू द पावर -2t. मतलब जब e रेज टू -2t सब्स्टिट्यूशन करने जाएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन आपका s + 2 होगा. वेरेवर s इज देयर, s में ये -2 जो है ना,
ये एस में शिफ्ट होते जाएगा। जैसे हमने पहले भी देखा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में शिफ्टिंग का रोल रहता है। तो अभी देखेंगे क्या रोल है। एल ऑफ Laplace of e raised to minus 2t applied on a new function of f of t। देखो कैसा अप्लाई हो रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग में, 6 टाइम्स s plus 2 divided by in a bracket s plus 2 square plus 9 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर। जहां पे भी s था, यहाँ पे s था, यहाँ पे भी s था, इन दोनों भी s में शिफ्टिंग हो गई। किसकी शिफ्टिंग हो गई? e के माइनस पावर की प्लस में शिफ्टिंग होती है। प्लस होता तो माइनस शिफ्टिंग होती, माइनस है तो प्लस की शिफ्टिंग होगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अभी एक और एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। इफ यू वांट टू एक्सपांड द ब्रैकेट यू कैन एक्सपांड और यू कैन लेट अस एज सच दैट इज योर फाइनल आंसर। देखते हैं अभी 6 डिवाइडेड बाय, अगर हम एक्सपांड करते हैं तो क्या आएगा देखो, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 9 प्लस 13 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे जब हम s प्लस 2 को एक्सपांड करेंगे तो इसकी लास्ट टर्म 4 आएगी, और ये 4 और ये 9 दोनों की एडिशन अगर हम करेंगे obviously we'll get 13 and that is our final answer। I hope you understand the, मतलब ये एग्जांपल में दो प्रॉपर्टी का रोल प्ले हो रहा है। You have to remember that कि how it can be solved, very simple, one by one अप्लाई करते जाना। राइट डाउन। ओके गाइस, तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी कैसे रोल प्ले करती है। आगे भी एग्जांपल्स आएंगे। तो अभी हम देखेंगे टॉपिक नंबर 3, दैट इज टॉपिक नंबर 3, दैट इज डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी हम आज इंट्रोड्यूस करने वाले, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। यू विल सी दैट अभी हमने इमीडिएटली अगर कोई प्रॉपर्टी देखी, सो दैट इज ए मल्टीप्लीकेशन बाय टी। अभी मल्टीप्लाई नहीं दिखेगा आपको, जो टी दिखेगा एग्जांपल्स में वो सारे के सारे टी डिवाइड में दिखेंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं होगा कभी। जैसे कि हमने देखा कि मल्टीप्लीकेशन बाय टी में टी का पावर डिपेंड, मतलब कांस्टेंट है। इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, व्हाट एवर इट में बी। जितना पावर होगा उतना हमें डिफरेंशिएशन लेना है। लेकिन डिवीजन बाय टी में टी का पावर सिर्फ सिंगल होता है। उसका रीजन मैं आपको स्टेटमेंट में बताऊंगा। So let me have a statement here, statement for that। ठीक है, स्टेटमेंट ही अप्लाई होता है। देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, अगर आप एफ बार ऑफ एस लिखते हो, हमेशा लिखते हैं, देन इफ यू कम अक्रॉस लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, देन आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है एस टू इंफिनिटी एफ बार ऑफ एस का सिंपली इंटीग्रेशन लेना है। और बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डिफिकल्टी कुछ भी नहीं। हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। आर यू रेडी गाइस? देखो क्या करना है हमें, एफ ऑफ टी बाई टी है, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ बार ऑफ एस डी एस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आर यू रेडी फॉर द एग्जांपल, यस और नो? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 1 कि किस प्रकार इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं। वी विल कम अक्रॉस फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो फंक्शन है साइन टी अपॉन टी, सिंपल सा फंक्शन हम लेंगे साइन टी अपॉन टी, साइन टी के ऊपर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन हमारा साइन टी होगा, क्योंकि जो डिवाइड में टी दिख रहा है वो फंक्शन में नहीं है, वो रोल में है, रोल प्ले करेगा, दैट इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ दैट। तो अप्लाई वंस अगेन, अप्लाई ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। सभी एग्जांपल में एक ही प्रोसीजर है, फंक्शन को कंसिडर करो,
फंक्शन का लैप्लास फाइंड करो और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करो। वन मोर टाइम, फंक्शन को कंसीडर करना है, लैप्लास निकालना है और उस लैप्लास के आंसर के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखो अभी आंसर निकालता हूँ, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ साइन टी, you have the answer. What is Laplace of sin t? A का वैल्यू 1 है, so 1 upon s square plus 1 square. This is our f bar of s. अभी इसे हम डाल देंगे प्रॉपर्टी के फॉर्मेट के अंदर। तो प्रॉपर्टी का फॉर्मेट एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखना होगा अप्लाई डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। वन मोर टाइम, अप्लाई डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जब हम डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है एफ ऑफ टी बाई टी divided by t, okay, is equal to integration of s to infinity a bar of s ds। इस फॉर्मेट में ये जो एक बार ऑफ s है, ये वाला ये यहाँ पे पुट कर देना है, वेरी सिंपल। और कुछ स्टैंडर्ड से इंटीग्रेशन है, 2 या 3 ही इंटीग्रेशन हमें रिपीट होने वाले हैं, डोंट वरी। 1 अपॉन, देखो आप देख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है tan इनवर्स एस का। tan इनवर्स s का इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे तो दैट इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 शुड बी tan इनवर्स s। आर यू एग्री विथ मी? यू हैव टू गो थ्रू द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x। आप कहीं पे भी देखो, आपको tan इनवर्स x का, अगर आप इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x देखना चाहते हो, यू विल गेट दैट x स्क्वायर प्लस 1, यस और नो। तो अगर s में देखना चाहते हो, यू विल गेट दैट s स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दोगे, you will get tan inverse। अभी इंटीग्रेशन आने के बाद जो लिमिट आपको दिख रहा है, वो लिमिट हमें पुट करना होगा। इसी अपर लिमिट आपका इंफिनिटी है और लोअर लिमिट आपका s है, तो हम पुट कर देंगे दोनों भी लिमिट, अपर लिमिट इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट s। अभी tan का इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2। यू शुड नो दैट, वी शुड नो दैट। लास्ट स्टेप पे फिर आंसर आ गया, डोंट गिव अप। लास्ट स्टेप, वी आर वेरी क्लोज। यहाँ पे tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2, या फिर आप tan 90 पुट करोगे तो मैथ एरर आएगा। तो tan 90 अगर मैथ एरर है, तो tan इनवर्स मैथ एरर इज पाई बाई इंफिनिटी, मतलब मैथ एरर, ठीक है। आपको कैल्शियम में चेक करना है ना, तो कैल्शियम में आप tan 90 प्रेस करो, आपको दिखेगा मैथ एरर। मैथ एरर का मीनिंग है इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा। tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90। What I mean to say you that कि tan इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू 90 डिग्री पे होता है। और आगे जो है tan इनवर्स s वो एज इट इज रखना है। दिस इज द फाइनल आंसर। और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा इज cot इनवर्स थीटा। हो गया फाइनल आंसर, राइट होगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी। वन मोर टाइम, हमें डिवाइड बाय t का रोल बाद में प्ले करना है, सिंपली इंटीग्रेशन लेना है। किसका इंटीग्रेशन लेना है? एक बार ऑफ s का इंटीग्रेशन लेना है, दैट्स ऑल, राइट। So in last example, we have seen how division by t property is applied. One more example in front of us. Write down example number 2 of the same property, that is find Laplace transform of e raised to at minus e raised to bt अपॉन t। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि सर ये डिवीजन का प्रॉब्लम है, सिंपली लेट मी सॉल्व दैट, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट एफ ऑफ टी हमारा क्या है, तो एफ ऑफ टी है ई रेस टू ए टी माइनस ई रेस टू बी टी, ये हमारा लैप्लास फंक्शन है। इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी का रोल अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज अप्लाई, क्या होगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। आप फॉर्मूला नंबर थर्ड देख सकते हो, फॉर्मूला नंबर थर्ड में आपको ई रेस टू ए टी का डायरेक्टली फॉर्मूला दिख जाएगा। क्या फॉर्मूला है, कौन बताएगा? एफ ऑफ टी का अगर लैप्लास अप्लाई होने के बाद लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी हमें ढूंढना है, लैप्लास ऑफ ई रेस टू बी टी हमें ढूंढना है। बहुत सिंपल है, 1 अपॉन एस माइनस ए होगा। आप देख सकते हो हमारे फॉर्मूले नंबर थर्ड में, और वही सेम फॉर्मूला ए के जगह पे बी को रिप्लेस कर देना है, 1 अपॉन एस माइनस बी।
This is our f bar of s. Very simple. I hope you understand. So now what? Now again multiplication property का role play करेंगे हम. So apply division property. Sorry, here we are going to use division by t property. Division by t. What is that property? यहाँ इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में रख देना है. देखो यहाँ पे देख सकते हो आप एफ ऑफ टी बाई टी को क्या कर रहे हैं, इस टी के कारण ना, ये वाला एग्जांपल में ये वाला हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया. अभी इसका रोल प्ले होने जा रहा है. व्हाट इज द रोल ऑफ दैट, कि सिंपली इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, एफ बार ऑफ एस डी एस. अभी यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना है. एस टू इंफिनिटी 1 यू हैव टू कीप रिमेंबर दैट कि इंटीग्रेशन में दोनों पे भी हमें इंटीग्रेशन सिंबल रखना है, डीएस सेपरेशन. अभी यहाँ पे देखो फाइनल आंसर 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/s माइनस ए का log s माइनस ए होगा, माइनस log s माइनस बी होगा. सिंपल. 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x, तो s माइनस ए तो s माइनस ए. 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/s माइनस बी का log s माइनस s टू इंफिनिटी. यहाँ पे जब हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो log का आंसर 0 होता है. दैट मीन्स हमें 0 लिख देना है दोनों के अपर लिमिट में. फिर लोअर लिमिट हम जब निगेटिव देते हैं, लोअर लिमिट के पहले हम कौन सा साइन देते हैं, निगेटिव साइन देते हैं. फिर हमें लिखना होता है एस रिप्लेस बाय एस, क्योंकि लोअर लिमिट हमें पुट करना है, और हमें कहाँ पुट करना है, वेरिएबल में. तो वेरिएबल ऑलरेडी एस है, तो देयर इज नो चेंज. फिर से एक बार, अगर एस को एस से रिप्लेस करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा. सिर्फ चेंज क्या होगा, जब हम अपर लिमिट पुट कर रहे थे तो हमारा आंसर 0 मिल गया, लेकिन लोअर लिमिट के पहले हमें माइनस साइन देना होता है, तो ये माइनस साइन सिर्फ यहाँ पे आ रही है एडिशनल, बाकी कोई चेंज नहीं होगा. एस रिप्लेस बाय एस, कोई चेंज नहीं होगा. सो जब ये माइनस साइन अंदर आएगी तो लास्ट वाले को प्लस करेगी और पहले वाले को माइनस करेगी. तो हम उस सीक्वेंस में लिख देते हैं, प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे. लॉग का रूल है log m माइनस n, log m अपॉन n, दैट इज द फाइनल. log s माइनस b अपॉन s माइनस a. आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट डाउन गाइस. यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई किया होगा. रिवर्स क्यों हो रही है टर्म, बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन की वजह से टर्म को रिवर्स होना पड़ा. इंफिनिटी का कोई रोल नहीं है, लॉग में इंफिनिटी 0 हो जाता है. यहाँ पे देखो मैंने 0 लिख दिया. एस रिप्लेस बाय एस, कोई चेंज नहीं, मतलब लिमिट का ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है. लिमिट सिर्फ साइन चेंज कर रहा है, जो प्लस है उसे माइनस कर रहा है, जो माइनस है उसे प्लस कर रहा है, दैट्स ऑल. राइट.